Hello everyone, welcome to Boho Artist, Ayushi's Art Corner. गाइस, ये है हमारा दूसरा एपिसोड ऑफ क्रोशे 101 सीरीज। इस एपिसोड के अंदर हम कुछ बेसिक स्टेप्स सीखेंगे कि एक स्लिप नॉट कैसे बनाते हैं, मैजिक रिंग क्या होता है, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे एक्सेट्रा। कम अलोंग। चेन बनाने के बाद अब हम देखेंगे कि सिंगल क्रोशे कैसे होता है, जिसे हम बोलते हैं एससी। कोई भी क्रोशे करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, आप एक चेन तो बनानी ही पड़ेगी। तो ये मैंने 11 चेन्स ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर सिंगल क्रोशे बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा पहला चेन है और ये जो मेरा दूसरा चेन है, यहाँ पे मैं दूसरे चेन के अंदर स्टार्ट करूंगी मेरा सिंगल क्रोशे, जस्ट टू गिव अ हाइट टू दिस पैटर्न, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वी विल रिपीट द सेम स्टेप विच वी डिड फॉर मेकिंग अ चेन। वी विल insert this crochet hook in the second chain like this, and then we will pull it out of the hole like this. Now we have two loops over here, so what we have to do, you have to take the yarn again and you have to pull it in the two holes like this. So now this is the single crochet. Now we will repeat the step in every single chain. I'll show it again very slowly. We'll do this, then we will pull the yarn out of it. अब हम सीखेंगे कि हाफ डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं, जिसे हम जनरली बोलते हैं HDC। अगेन, कोई भी क्रोशे पैटर्न बनाने के लिए मैंने चेन पैटर्न्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर लास्ट में हमने जब सिंगल क्रोशे स्टार्ट करा था, तो हमने एक चेन को छोड़ के पैटर्न स्टार्ट करा था। यहाँ पे हम 1 और 2 को छोड़ के थर्ड से स्टार्ट करेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे द ओनली रीजन इज टू गिव अ हाइट। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसे लेना है, we have to take a yarn this way. In the third chain we have to insert it, then we have to pull along with the yarn. Now you can see here are 3 1 2 3 loops. So again we'll take the yarn and we'll pull it across the 3 holes. So this is where HDC is made. I will show you again one more time. ये डबल क्रोशे, जो कि बोला जाता है DC। कोई भी पैटर्न बनाने के लिए हमें चेन तो मैंडेटरी बनाना ही है, तो ये मैंने 11 चेन ऑलरेडी बना दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी हम फर्स्ट चेन एंड सेकंड चेन छोड़ेंगे एंड हम थर्ड चेन के अंदर स्टार्ट करेंगे, ओके। क्यों? क्योंकि हमें हाइट देना है। अब हमें डबल क्रोशे कैसे बनाना है, पहले हमें यार्न को लेना है इस तरीके से, फिर जो थर्ड चेन है उसके अंदर वो यार्न के साथ वी हैव टू इंसर्ट इट, okay, this is the structure. Now we will take yarn again and then we will pull out. So here you can see there are 3 1 2 and 3। हमने हाफ डबल क्रोशे में तीनों को साथ में निकाल दिया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक लूप लेंगे, देन हम सिर्फ फर्स्ट 2 लूप से निकालेंगे, तो अभी भी हमारे पास 2 लूप बचेंगे, 1 and 2, एंड अगेन वी विल टेक इट एंड अब हम दोनों लूप से निकाल देंगे। तो ये जो हमारा पैटर्न फॉर्म होगा, इसे हम कहते हैं डबल क्रोशे। अब हम सीखेंगे कि TC कैसे बनाते हैं, जिसे हम ट्रिपल क्रोशे बोलते हैं। ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए हमें सबसे पहले 16 चेन फॉर्म करनी पड़ेगी। हमने सारे पैटर्न्स के अंदर 11 चेन फॉर्म करी थी, इसके अंदर हमने ऑलरेडी 16 चेन कर ली है। वाई? बिकॉज इन ट्रिपल क्रोशे द हाइट इज मोर, तो हमें इसके 4 चेन्स को छोड़ के 5th चेन में पैटर्न बनाना है। सो दिस इज 1 2 3 एंड 4। मैं ये वाले चेन के अंदर से पैटर्न बनाऊंगी ट्रिपल TC का, दैट इज नोन एज ट्रिपल क्रोशे। सो व्हाट हियर वी विल डू इज, हम सबसे पहले हर पैटर्न में सिर्फ एक ही बार यहाँ पे राउंड ले रहे थे, अब हम यहाँ पे 2 बार राउंड लेंगे, ओके। देन वी विल इंसर्ट दीज 2 into the 5th chain, okay. Then we will take the yarn, pull out this way. So here we have 4 1 2 3 4. Again we'll take the yarn, first we will pull out only 2 holes,
Then again we'll pull out from the 2, and there is remaining 2 holes. So again we will take it and we will pull out from the last 2 holes. So this is the way TC pattern is formed. Thank you guys for watching it. Don't forget, subscribe, like and share.